पार्ट 2। एक झलक के लिए भाग 1। कुछ लोगों से हमारी कहानी शुरू होने से पहले ही दिल जुड़ जाता है। मेरे साथ भी शायद यही हुआ था। उस दिन के बाद मेरी सुबह पहले जैसी नहीं रही। पहले मां की आवाज सुनकर बड़ी मुश्किल से उठता था, लेकिन अब अलार्म बजने से पहले ही आंख खुल जाती थी। मुझे स्कूल जल्दी पहुंचना होता था, पढ़ाई के लिए नहीं, बस उसकी एक झलक देखने के लिए। मैं जल्दी जल्दी तैयार होता। मां पूछती, आजकल इतना जल्दी कैसे निकल जाता है? पहले तो रोज देर करता था। मैं बस मुस्कुरा देता और कहता, आजकल पढ़ाई ज्यादा करनी है। लेकिन सच्चाई सिर्फ मेरा दिल जानता था। स्कूल के गेट के बाहर खड़े होकर मैं हर बाकी हर आती जाती साइकिल और हर रिक्शे को देखता रहता। फिर कुछ मिनट बाद वो अपनी दो सहेलियों के साथ आती दिखाई देती। उसके चेहरे पर हमेशा वही मासूम मुस्कान होती। मैं उसे देखकर मन ही मन खुश हो जाता। न उसने मुझे कभी देखा, न मैंने कभी उसे आवाज दी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी पूरी सुबह उसी एक पल का इंतजार करती है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब मैं उसकी छोटी छोटी बातें भी नोटिस करने लगा था। उसे नीला रंग शायद बहुत पसंद था, क्योंकि वो अक्सर नीले रंग का रिबन लगाकर आती थी। लंच ब्रेक में वो हमेशा अपनी सहेलियों के साथ पेड़ के नीचे बैठती थी, और मैं थोड़ी दूर अपने दोस्तों के साथ बैठकर चोरी चोरी उसे देखता रहता। कई बार दोस्त पूछते, कहां देख रहा है? मैं तुरंत नजरें घुमा लेता और बात बदल देता। मुझे डर था, अगर किसी को पता चल गया कि मैं उसे पसंद करता हूं तो पूरी क्लास मेरा मजाक उड़ाएगी। स्कूल में प्यार से ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है। उस समय मोबाइल भी हर हर किसी के पास नहीं होता था, ना इंस्टाग्राम, न व्हाट्सएप। बस स्कूल ही वो जगह थी जहां उसे देख सकता था। इसलिए हर दिन मेरे लिए बहुत कीमती होता था। लेकिन स्कूल की घंटी खत्म होते ही मेरी दूसरी जिंदगी शुरू हो जाती थी। घर पहुंचते ही मां कहती, बीशी बेटा, पहले दुकान से तेल ले आ, फिर छोटे भाई को पढ़ा देना। पापा देर रात तक काम करते थे। उनकी थकी हुई आंखें देखकर कई बार मन करता था कि पढ़ाई छोड़कर उनके साथ काम करने लगूं। लेकिन पापा हमेशा कहते थे, तू बस पढ़ ले, हमारी जिंदगी जैसी है वैसी तेरी नहीं होनी चाहिए। उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखें भर आती थीं। एक तरफ वो लड़की थी जिसे देखकर दिल मुस्कुराता था, और दूसरी तरफ मेरा परिवार, जिसकी जिम्मेदारियां मुझे उम्र से पहले बड़ा बना रही थी। मुझे समझ नहीं आता था दिल की सुनूं या हालात की, लेकिन शायद जिंदगी ने मेरे लिए पहले ही फैसला कर लिया था, और मुझे उसकी खबर भी नहीं थी। उस रात मैं छत पर लेटा हुआ आसमान को देख रहा था। हवा धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन मेरे मन में अजीब सी हलचल थी। बार बार उसी का चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। मैं खुद से पूछ रहा था, क्या सच में ये प्यार है या सिर्फ एक पसंद? लेकिन उस उम्र में इन सवालों के जवाब किसके पास होते हैं? अगले दिन मैं फिर पहले की तरह जल्दी स्कूल पहुंच गया। आज पता नहीं क्यों दिल की धड़कन कुछ ज्यादा ही तेज थी। मैं गेट के पास खड़ा था, तभी दूर से वो आती हुई दिखाई दी। आज उसने सफेद यूनिफॉर्म के साथ नीले रंग का रिबन लगाया हुआ था। सुबह की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, एक ऐसे की गैर पड़ रही थी, बकाओ वो थी। और पहली बार मुझे लगा कि कुछ लोग सच में बहुत खूबसूरत होते हैं। वो मेरे बिल्कुल सामने से गुजरी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसने मेरी तरफ देखा हो, लेकिन मैं घबरा गया और तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा आसपास खड़े लोगों को भी उसकी आवाज सुनाई दे रही होगी। पूरे दिन के क्लास में मेरा ध्यान कहीं नहीं लगा। टीचर पढ़ा रहे थे, दोस्त बातें कर रहे थे, लेकिन मेरा मन बार बार
उसी एक पल में अटक जाता। स्कूल की छुट्टी हुई। मैं धीरे धीरे बाहर निकल रहा था, तभी अचानक सामने से वही आ गई। हम दोनों एक ही रास्ते से निकल रहे थे। पहली बार हमारे बीच सिर्फ कुछ कुछ कदमों की दूरी थी। मैं चाहता था कि बस एक बार एक छोटी सी हेलो बोल दूं, लेकिन होंठ खुले ही नहीं, वो अपने रास्ते चली गई और मैं उसे जाते हुए देखता रह गया। उस दिन मुझे पहली बार अपनी झिझक पर गुस्सा आया। घर पहुंचकर मैंने आईने में खुद को देखा और मन ही मन कहा, अगर ऐसे ही डरता रहा तो शायद ये कहानी कभी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे कहां पता था, किस्मत ने हमारी पहली बात करने का एक ऐसा तरीका सोच रखा था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और वही पल मेरी जिंदगी का सबसे यादगार पल